अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं सीक्वल सर्वर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ या एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ, विच इज व्हाट राइट अ क्यूरी टू डिलीट डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। हमसे हर दूसरे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स को, डुप्लीकेट कैटेगरीज को डिलीट कैसे करें, इसकी लॉजिक क्रिएट करें। सिर्फ इस क्यूरी से आप जज कर सकते हैं कि आपका डेवलपर किस लेवल का है, क्या वो बिगिनर लेवल पे है या वो एफिशिएंट लेवल पे है। तो ये हमसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, या हम रियल टाइम एप्लीकेशंस की बात करें तो बहुत सारी एप्लीकेशंस में भी हम इस तरह के सिनेरियोस आ सकते हैं जहां पे हमारे पास डुप्लीकेशंस होगी। हम कैटेगरी की बात करें, प्रोडक्ट की बात करें, यूजर्स की बात करें, एम्प्लॉयज की बात करें, किसी भी टेबल के अंदर हमारे पास डुप्लीकेशन हो सकती है। हमने ये कॉन्सेप्ट लाजमी सीखना है कि डुप्लीकेशन कैसे रिमूव की जाए। ओके, अब डुप्लीकेशन रिमूव करने के लिए मैं यहां से इसको कॉपी करता हूं और अपने पास एक्सेल में ओपन कर लेता हूं। याद रखिएगा, जब भी हम कोई भी लॉजिक इंप्लीमेंट करने जाएं, सबसे पहले उसका रियल टाइम सिनेरियो देखें कि हम रियल टाइम के अंदर उसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। मींस अगर आपके पास वो चीज फिजिकली एग्जिस्ट कर रही हो या आपके पास एक्सेल में मौजूद हो, तो एक्सेल में आप डुप्लीकेशन कैसे रिमूव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये रिकॉर्ड दूं एक्सेल में से डुप्लीकेशन रिमूव करने का, हम कैसे करेंगे। यहां से ये मेरे पास फर्स्ट रो है, इसकी डुप्लीकेशन यहां से सिलेक्ट की, रिमूव कर दी। ये मेरे पास डुप्लीकेशन है, नेक्स्ट रो सिलेक्ट की, रिमूव कर दी। ये मेरे पास डुप्लीकेशन है, सिलेक्ट की, रिमूव कर दी। यहां से डुप्लीकेशन है, सिलेक्ट की और रिमूव कर दी। अगर आप नोट करो यहाँ पे एक चीज, तो हम यहाँ से फर्स्ट वाले रिकॉर्ड को छोड़ के नेक्स्ट वाले जो इसके रिकॉर्ड्स हैं उन सब को रिमूव कर रहे हैं, राइट। अब वो नेक्स्ट वाला भी हो सकता है, फर्स्ट वाला भी हो सकता है, लेकिन हम एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं यहाँ से फर्स्ट वाले रिकॉर्ड को छोड़ के नेक्स्ट वाले को रिमूव करता जा रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, हमारी डुप्लीकेशन रिमूव होगी और जो रिकॉर्ड हमारे पास आएगा वो हमारे पास यूनिक रिकॉर्ड्स होंगे, राइट। ओके, अब इसी सिनेरियो को हमने सीक्वल की लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करना है कि हम सीक्वल के अंदर या क्यूरीज के साथ इसे कैसे इंप्लीमेंट करें। क्या हो सकता है इसका सिनेरियो, अगर हम इस पे कोई लॉजिक इंप्लीमेंट करें, कोई कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करें जिससे हम आसान से आसान वे में डुप्लीकेशन को रिमूव कर सकें। हमारे पास काफी सारे कॉन्सेप्ट हैं सीक्वल के अंदर। हम इसे सब क्यूरी के थ्रू भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हम इसे टेम्प टेबल के थ्रू भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हम इसे कर्सर के थ्रू भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं रिकमेंड करता हूं, आप इन सब को छोड़ दें, सिर्फ इस एक कॉन्सेप्ट को सीख लें। आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे सिनेरियोस कवर करेगा। अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। एक सिनेरियो मैंने आपको डुप्लीकेशन का बताया है, इसके बाद nth हाईएस्ट सैलरी का भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आपको कहा जाए 5th हाईएस्ट सैलरी फाइंड करनी है आपने, या आपसे कहा जाए 3rd हाईएस्ट सैलरी फाइंड करनी है या 2nd हाईएस्ट। ये क्वेश्चन भी इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इस कॉन्सेप्ट के बाद आपको ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सैलरीज का क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने एक्सेल के अंदर। अब यहाँ पे क्या लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे हम अगर लॉजिक देखें, हम इन्हें कोई ना कोई एक नंबर असाइन कर लें। फॉर एग्जाम्पल इसे मैं नंबर असाइन करता हूँ 1 2 3 4 5। जितना डुप्लीकेशन का ग्रुप है, हर ग्रुप को एक नंबरिंग असाइन कर लें। जब नेक्स्ट ग्रुप आए तब इसे हम नेक्स्ट नंबरिंग असाइन कर लें 1 2 से। अगेन नेक्स्ट ग्रुप आए, अगेन 1 2 नंबर, फिर नेक्स्ट ग्रुप आया तो इसे हम नेक्स्ट नंबर असाइन कर लें 1 2 3। मीन्स हम यहाँ पे ग्रुप बाय, या मैं कहूं कि पार्टीशन कर लें हर एक रिकॉर्ड की या ग्रुप की। हर पार्टीशन का नंबर कहां से स्टार्ट हो 1 से, नेक्स्ट पार्टीशन का रिकॉर्ड कहां से स्टार्ट हो 1 से, नेक्स्ट का कहां से स्टार्ट हो 1 से 1 2, इसका कहां से स्टार्ट हो 1 2 3। अगर आपको यहां तक समझ आ गई है तो अब यहां पे इसे रिमूव करना कोई मुश्किल काम नहीं। हम यहाँ पे क्या क्यूरी लगा सकते हैं कि डिलीट कर दो उन रिकॉर्ड्स को जो इस नंबर से ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया, 1 वाला मैंने छोड़ दिया, ग्रेटर देन 1 ये डिलीट हो गया, ग्रेटर देन 1 ये भी डिलीट हो गया, इसको भी किया ग्रेटर देन 1, तो मेरी यहाँ पे डुप्लीकेशन रिमूव हो गई। आसान सा कॉन्सेप्ट पहले हमने रियल टाइम पे समझा, उसके बाद सीक्वल के अंदर समझा कि हम कैसे इंप्लीमेंट करें। अब यहाँ पे क्वेश्चन है ये कि हम ये डायनामिक नंबर कैसे लेके आए। अब ये डायनामिक नंबर हमें एक सीक्वेंस में चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां से अगर मैं इसे ड्रैग करता हूं, हमें इस सीक्वेंस में चाहिए या हमें पार्टीशन सीक्वेंस में चाहिए। पार्टीशन मींस फर्स्ट पार्टीशन या फर्स्ट ग्रुप का 1 से सीक्वेंस, नेक्स्ट ग्रुप या मैं कहूंगा नेक्स्ट सीक्वेंस का 1 2, फिर नेक्स्ट सीक्वेंस का 1 2, फिर नेक्स्ट 1 2 3।
इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए या डायनामिक नंबर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास सीक्वल में कॉन्सेप्ट यूज होता है रो नंबर का। हम डायनामिकली रो नंबर को जनरेट करवा सकते हैं, कोई भी रो नंबर हो हम इसे जनरेट करवा सकते हैं। कैसे जनरेट करवा सकते हैं, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं यहाँ से आके इसके नीचे क्वेरी लगाता हूँ, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, यहाँ से प्रोडक्ट्स, और इसके बाद नो लॉग को लाजमी आपने यूज करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है हर एक क्वेरी के अंदर। यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं इसे कर देता हूँ आईडी नेम, इसके बाद मैं प्राइस को गेट कर लेता हूँ और रो नंबर। रो नंबर का देखिए मेरे पास बिल्ट इन फंक्शन है। अब इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट किया या कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस किया, मेरे पास एरर आ गया। ये बात याद रखिएगा, एरर्स को कभी भी अवॉइड नहीं करना, एरर को समझना है, उसका अपने पास सोल्यूशन रखना है, क्योंकि जो डेवलपर एरर को नहीं समझ सकता, एरर को सॉल्व नहीं कर सकता, वो कभी भी एफिशिएंट डेवलपर नहीं कहला सकता। एरर क्या है कि फंक्शन रो नंबर मस्ट हैव एन ओवर क्लॉज, कि जब भी रो नंबर को हम यूज करें ओवर क्लॉज को लाजमी यूज करना है। अब ओवर के अंदर हमारे पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं या दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक ऑर्डर बाय और एक पार्टीशन बाय। अगर आपको पार्टीशन के साथ चाहिए तो हम यहाँ पे पार्टीशन बाय को यूज कर लेंगे। हमारे पास बिल्ट इन आ गई प्रॉपर्टी किसकी, पार्टीशन क्रिएट करने की, सो हम इसे पार्टीशन बाय कर लें। अगर पार्टीशन नहीं चाहिए, सिंपल सीक्वेंस चाहिए 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ से पार्टीशन बाय को यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ यूज कर लेंगे ऑर्डर बाय को। राइट, ऑर्डर बाय किस कॉलम की बेस पे, मेरा कौन सा कॉलम है जो डुप्लीकेट हो रहा है, नेम, तो मैं यहाँ से ऑर्डर बाय कर लेता हूँ नेम, और यहाँ से पार्टीशन बाय मैं करता हूँ पार्टीशन बाय, किसकी बेस पे मुझे पार्टीशन करना है, कौन सा कॉलम मेरा डुप्लीकेट हो रहा है, नेम कॉलम, सो पार्टीशन बाय भी मुझे करना है नेम की बेस पे। अब अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट किया, मेरे पास क्या एरर आया, इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर द कीवर्ड बाय, यहाँ से पार्टीशन बाय। यहाँ पे हमारे पास क्या एरर है कि जब भी हम ऑर्डर बाय और पार्टीशन को यूज करें तो फर्स्ट पैरामीटर हमारा हमेशा पार्टीशन बाय होना चाहिए। पार्टीशन बाय को फर्स्ट पे यूज करेंगे देन ऑर्डर बाय, लेकिन अगर हमने पार्टीशन को यूज नहीं करना देन हम एक ही पैरामीटर को यूज करेंगे ऑर्डर बाय। राइट, अब ये क्या करेगा, ये हमें इनकी पार्टीशन जनरेट करवा देगा। यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पे आप देखो कोको कोला ग्रुप, इसकी पार्टीशन 1 2 3, नेक्स्ट डीएसएलआर ग्रुप, इसकी पार्टीशन 1 से स्टार्ट हो रही है 1 2 3 4 5, नेक्स्ट मेरे पास 1 2, नेक्स्ट मेरे पास 1 2, इसे मैं नेम दे देता हूँ या एलियास असाइन कर देता हूँ रो नंबर का। दैट मींस जहां तक का हमारा काम हो गया, हमने रो नंबर जनरेट करवा लिया, एक डायनामिक नंबर पार्टीशन के लिहाज से उसे असाइन करवा दिया। अब इस पे डिलीट की क्वेरी कैसे इंप्लीमेंट करें, डिलीट की क्वेरी हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इस पे इसकी अब हमने लॉजिक देखनी पड़ेगी। इट मींस हमें इस वैल्यू को, इस रिजल्ट को किसी टेबल में स्टोर करवाना पड़ेगा, उस टेबल के ऊपर फिर हम यहाँ से डिलीट लगा सकते हैं। अब टेबल मींस हमें यहाँ पे कोई टेम्परेरी टेबल क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें हम इसका रिकॉर्ड सेव करवाएं और बाद में उसे डिलीट करवा सके। अब टेम्परेरी टेबल में हमारे पास काफी सारे कॉन्सेप्ट हैं, हम टेम्प टेबल क्रिएट कर सकते हैं, हम यहाँ से टेबल वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, और थर्ड हमारे पास ऑप्शन है CTE कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का। अब इन टेम्प टेबल, टेबल वेरिएबल और CTE में क्या डिफरेंस है, फिर मैं इसे डिस्कस नहीं कर रहा। यहाँ से हमने यूज करना है CTE को। CTE हमारा विजुअल मेमोरी में टेबल क्रिएट कर देगा। हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं, हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। हमने सबसे पहले यूज करना होता है इसका सिंटैक्स सेमीकोलन विद देन CTE नेम देन एज कीवर्ड और फिर इसकी पैरेंथेसिस। यहाँ पे हम अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं या मैं कहूँ कि अपनी क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाते हैं। जो से भी हमारी क्यूरी हो, क्यूरी लिखी, इस क्यूरी का जो भी रिजल्ट होगा वो मेरे पास इस CTE के अंदर सेव हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास जितने भी कॉलम्स आ रहे होंगे वो CTE में सेव हो जाएंगे, जितने भी रिकॉर्ड्स आ रहे होंगे। अब मैं इसको यूज करते हुए इस पे कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी लॉजिक परफॉर्म कर सकता हूँ। मैं सिलेक्ट करना चाहूँ सिलेक्ट कर सकता हूँ, डिलीट करना चाहूँ डिलीट कर सकता हूँ, अपडेट करना चाहूँ अपडेट कर सकता हूँ इजीली। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिंपल क्वेरी लगाता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स और मेरा ये प्रोडक्ट्स का जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो कहाँ पे सेव हो जाएंगे, CTE। मैं इसे नेम दे देता हूँ, ये मेरी CTE कौन सी है, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन है प्रोडक्ट्स का, CTE प्रोडक्ट्स। अब इसके बाद मैं इसे गेट कर लेता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम CTE प्रोडक्ट्स। अब इस प्रोडक्ट्स के जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे, कॉलम्स होंगे, वो सभी कॉलम्स किसे असाइन हो जाएंगे, CTE को, और बाद में हम इसे इजीली एक्सेस कर लेंगे। एग्जीक्यूट किया, मेरे पास वो सभी कॉलम्स आ गए। अब यहाँ से मुझे ये क्यूरी नहीं चाहिए, मुझे क्यूरी चाहिए जे वाली। मैं इस क्यूरी को कॉपी करता हूँ, इस पे लिखा, मेरे पास रोल नंबर आ गया। अब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं,
यहाँ से एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास आईडी, नेम, प्राइस और रो नंबर आ गया। अब इस रो नंबर पे हम इजीली अपनी क्यूरी इंप्लीमेंट कर सकते हैं डिलीट की। यस, हम कर सकते हैं। किस तरह से? मैं यहाँ पे जाकर इस पे क्यूरी लिखता हूँ, कौन सी, यहाँ से डिलीट फ्रॉम CTE प्रोडक्ट्स वेयर रो नंबर ग्रेटर देन 1। जहाँ पे भी रो नंबर ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 ये सारे डिलीट हो गए, 1 ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया और ये दोनों रिकॉर्ड्स, मीन्स हमारी डुप्लीकेशन इजीली यहाँ से रिमूव हो गई ग्रेटर देन 1। और इसके बाद मैं सिलेक्ट स्टार्टिंग लगा लेता हूँ प्रोडक्ट्स पे, ताकि मैं चेक करूँ प्रोडक्ट्स में से एक्चुअली में डुप्लीकेशन रिमूव हुई है या नहीं। यहाँ से सबको सिलेक्ट किया और एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, मेरी डुप्लीकेशन सभी रिमूव हो गई। मेरे पास कितने रिकॉर्ड्स आने चाहिए डुप्लीकेशन के बाद, मैं सबको रिमूव करता हूँ। इसके बाद इसे भी रिमूव किया, ये भी रिमूव हो गया। मेरे पास एक रिकॉर्ड आएगा कोका कोला का, एक आएगा वाटर बॉटल का, एक डमी प्रोडक्ट और एक DSLR। यहाँ से कोका कोला, वाटर बॉटल, डमी प्रोडक्ट और DSLR, मेरी डुप्लीकेशन रिमूव हो चुकी है। आसान कॉन्सेप्ट है अगर हमें CTE और रो नंबर का पता हो, और मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट है डुप्लीकेशन को रिमूव करना। अगर हम सब क्यूज में चले जाएं, टेम्प टेबल्स में चले जाएं और या हम यहाँ से कर्सर्स में चले जाएं, तो हमारे लिए इस छोटे से कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब सेम कॉन्सेप्ट मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट देने लगा हूं, आपने इंप्लीमेंट करना है यहाँ पे। अगर मैं इसी को आपको असाइनमेंट दूं 5th हाईएस्ट सैलरी फाइंड करने की, आपने एम्प्लॉयज की 5th हाईएस्ट सैलरी फाइंड करनी है, तो अब इसे हम पार्टीशन बाय करेंगे? नो, हम इसे पार्टीशन बाय नहीं करेंगे, हम इसे इसकी सीक्वेंस के अंदर जनरेट करवा लेंगे। और 5th सैलरी चाहिए तो हम क्या कंडीशन लगा देंगे? वेयर रो नंबर इक्वल टू। अगर हमें 6th हाईएस्ट सैलरी चाहिए, वेयर रो नंबर इक्वल टू। अगर हमें 2nd हाईएस्ट सैलरी चाहिए, रो नंबर इक्वल टू 2, तो हमें 2nd हाईएस्ट सैलरी प्रोवाइड कर देगा। मींस ये एक कॉन्सेप्ट मेरे बहुत सारे सिनेरियोज को, लॉजिक्स को ओवरकम करेगा। इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि आपने मुझे 3rd हाईएस्ट और लास्ट हाईएस्ट सैलरी प्रोवाइड करनी है या उसका रिजल्ट देना है, अपने पास एक टेबल क्रिएट कर लें एम्प्लॉयज का, उसके अंदर कुछ 10 से 15 रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर लें एम्प्लॉय का, फिर उस पर CTE की कंडीशन लगाएं, लॉजिक इंप्लीमेंट करें, जहां से नीचे आपके पास रिजल्ट आ रहा हो, ऊपर आपकी क्यूरी हो, इसका स्क्रीनशॉट लें और मेरे ग्रुप में अपलोड कर दें। मैं चेक करूंगा इसे, और इसके बाद अगर इसमें कोई लॉजिक चेंज करने वाली हुई तो आपको उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्म कर दूंगा या आपको उससे बेटर सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे रोल नंबर के साथ मैं आपको दो और कॉन्सेप्ट देने लगा हूं जो आपने सर्च करने हैं। एक कॉन्सेप्ट है रैंक, रैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और एक डेंस रैंक। ये तीन कॉन्सेप्ट, यहाँ से रोल नंबर, ये तीनों फंक्शंस पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, आपकी हैंड ऑन प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज के अंदर इजीली हम रोल नंबर को यूज करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं, रैंक को यूज करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं, डेंस रैंक। इससे क्या होगा कि हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप डेटाबेसेस पे एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं, सभी कॉन्सेप्ट्स को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल से प्रोफेशनल लेवल तक कवर अप करना चाहते हैं एग्जांपल्स के साथ, प्रोजेक्ट्स के साथ, तो मेरा नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है 21 अक्टूबर से। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप अपनी सीट रिजर्व करवा लें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।